नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर। नीतीश कुमार दिल्ली मिशन पर चले गए हैं। खबरें ये भी चल रही है कि शाम तक राहुल गांधी से मुलाकात भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही है। लेकिन एक बैठक में उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता देश में तब तक संभव नहीं है जब तक कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ नहीं आती। क्या है ये? और दूसरा सवाल ये है कि बिहार में लोकसभा सीट की जो बातें चल रही है, इसका क्या कुछ है? ये बताइए, उम्मीदवार है भी इन लोगों के पास या फिर ऐसी बातें चल रही है? नहीं, आपने उम्मीदवार की बात कर दी। देखिए, बिहार में जो महागठबंधन बना है जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट, तो देखिए आरजेडी और जेडीयू के पास उम्मीदवारों की कमी तो है नहीं, ठीक है ना। 40 सीटों पर 40 से अधिक उम्मीदवार मिलेंगे, दोनों पार्टियों में उम्मीदवार है। लेकिन जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात की, यह गंभीर मसला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने माना कि देखिए देश में विपक्षी एकता और 2024 यदि जीतना है, फतह करना है, तो कांग्रेस का साथ आवश्यक है। और आज आपको यह भी पता है कि दिल्ली जाने के पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की है, उनसे विमर्श किया है। देखिए, मसला कांग्रेस का बिहार में अटकता है। पूजा क्यों अटकता है? देखिए, यदि आप बिना किसी लाग लपेट के कहें तो यह सच है कि बिहार में कांग्रेस मृत्यु शैया पर है, डेथ बेड पर है। यदि आप हकीकत को बयां करें तो यह सच है कि आज कांग्रेस पार्टी से कोई जुड़ना नहीं चाहता है, कोई नहीं जुड़ना चाहता। जो कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान चलाती है, हकीकत ये है कि वो बंद कमरे में चलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सच यह भी है कि वहां कुर्ता टाइट करने वाले नेता मिल जाते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले नेता नहीं हैं। देखिए, आपको पता है कल दिल्ली में राहुल गांधी ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल एक बहुत बड़ी रैली की। वहां बिहार से भी लोग पहुंचे, लेकिन हमने कोई तस्वीर ऐसी नहीं दिखी कि बिहार से कांग्रेस का झंडा लिए हुए लोग रवाना हो रहे हैं। देखिए, बिहार से रवाना होने वाले लोग राहुल गांधी की रैली में वे लोग थे जो हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे थे। आप महंगाई के खिलाफ रामलीला मैदान में हल्ला बोलने जा रहे हैं और हवाई जहाज से जा रहे हैं, नेता जा रहे थे, कार्यकर्ता का तो पता ही नहीं था। तो देखिए, अब आपके असली सवाल पर आते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024, कांग्रेस के पास बिहार में उम्मीदवार कहां है? आज जाहिर तौर पर जब लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई होगी, ललन सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई होगी, तो इस विषय पर चर्चा हुई होगी। क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव यह मानते हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही भाजपा को हम बिहार में रोक देते यदि कांग्रेस ने फालतू की सीटें न ली होती। तो देखिए, कांग्रेस अपने को यह मानने से गुरेज नहीं करती है, जमीनी सच्चाई से दूर जाकर, कि वह बहुत बड़ी पार्टी रह गई है। देखिए, सीटें ले लेती हैं, उसके बाद उम्मीदवार कहां से कौन, यह पता ही नहीं चलता है। तो यह समस्या है। और बिहार में जो नया महागठबंधन बना है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। आप समझ लीजिए, महागठबंधन में सीटों के मामले में कांग्रेस को इस बार सबसे अधिक त्याग करना होगा, सबसे अधिक सैक्रिफाइस करना होगा, जिद्द छोड़नी होगी। और यदि जिद्द नहीं छोड़ेंगे तो नीतीश कुमार का जो मिशन दिल्ली है या राहुल गांधी भी जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस ने बिहार में 9 सीटें ली थी। एक पर जीत मिली, किशनगंज में डॉक्टर जावेद जीते। लेकिन यह भी सच है कि एनडीए अलायंस के सामने आरजेडी के सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। लेकिन जब परिस्थितियां बदल रही है, चुनाव का मैदान सज रहा है और कांग्रेस की बात हो रही है, तो देखिए, कांग्रेस के पास यदि आप चर्चा करेंगे तो बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कौन हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, कांग्रेस में नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कांग्रेस में नया नेतृत्व नहीं उभर रहा है। यदि आप कन्हैया कुमार की बात छोड़ दीजिए, कन्हैया कुमार ने 2019 में सीपीआई से चुनाव लड़ा था बेगूसराय से, अब वे कांग्रेस में हैं। तो देखिए, कन्हैया कुमार राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वे बेलौस बेखौफ नरेंद्र मोदी पर वार करते हैं, लेकिन बेगूसराय से कितने करीब रहते हैं यह भी समझने की बात है। 2019 में उन्होंने सीपीआई की टिकट पर चुनाव लड़ा, गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए।
अब 2024 में वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, महागठबंधन में बेगूसराय की सीट किसके खाते में जाती है, देखने की बात होगी। खैर चलिए, कन्हैया कुमार की बात तो हम अलग करते हैं जी। आप देखिए, डॉक्टर जावेद एस्टैब्लिश उम्मीदवार हैं, जीते हुए उम्मीदवार हैं किशनगंज से कांग्रेस के। पूर्णिया में 2019 में चुनाव लड़ा उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने। क्यों चुनाव लड़ा उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर? इसलिए लड़ा क्योंकि संतोष कुशवाहा वहां एनडीए के प्रत्याशी थे। पप्पू सिंह भी पहले बीजेपी से चुनाव जीता करते थे जी। तो अब जबकि पूर्णिया की सीट जेडीयू के खाते में जीती हुई सीट है, तो पप्पू सिंह क्या करेंगे? उम्र भी बहुत अधिक हो गई है, यह भी समझने की बात है। मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों की चर्चा कर रहा हूं कि बिहार में लोकसभा की सीटें मांगी जाएगी महागठबंधन में, लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीदवार कहां है? देखिए, सासाराम में मीरा कुमार जी कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। सासाराम उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है, चुनाव हारी हुई है। लेकिन सच यह भी है पूजा कि मीरा कुमार सासाराम आती कितना है जी। यदि सासाराम के नए लड़कों से, जो नए मतदाता हैं, उनसे आप मीरा कुमार के बारे में पूछेंगे तो वह इतिहास की तरह बता दे, शायद जिन्हें इतिहास का स्मरण हो कि मीरा कुमार भी कोई थी। तो बिहार की राजनीति से इतनी दूर चली गई हैं कि मीरा कुमार के बारे में मैं यही कह रहा हूं, कांग्रेस में नए नेतृत्व या नए लड़ाके पैदा नहीं हो रहे हैं जी। देखिए, रंजीत रंजन सुपौल से चुनाव लड़ती हैं जी। 2019 में लड़ी, हार गई। 2014 में चुनाव जीती थी नरेंद्र मोदी के लहर में भी। तो रंजीत रंजन अब राज्यसभा की सदस्य हो गई छत्तीसगढ़ से, पप्पू यादव की पत्नी है जी। तो उन्हें तो चुनाव लड़ना मतलब उचित भी नहीं होगा जी। उनका कार्यकाल है। अब देखिए, निखिल कुमार, उम्र बहुत है लेकिन बिहार में एक्टिव रहते हैं औरंगाबाद से, लेकिन उनका उम्र भी जो है वह बहुत कुछ कहता है। तो निखिल कुमार औरंगाबाद, फिर से हम कह रहे हैं नया नेतृत्व नहीं आ रहा है जी। तारिक अनवर साहब कटिहार में जी अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, एनसीपी से आए थे, चुनाव लड़े और आपको मालूम है चुनाव हार गए थे 2019 में जी। फिर देखिए, वाल्मीकि नगर 2019 में 9 सीटें कांग्रेस ने ली थी। वाल्मीकि नगर में 2019 में क्या हुआ था? उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था कांग्रेस को, सबसे अंतिम में घोषणा हुई थी। तो केदार पांडे, दिवंगत केदार पांडे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे शाश्वत केदार को टिकट दिया गया था। चुनाव लड़े, हारे। और फिर जब वहां 2019 में जीते हुए सांसद का निधन हुआ, वहां उपचुनाव हुआ, तो कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला, जिन्हें वाल्मीकि नगर के लोग जानते ही नहीं थे। कई दिनों तक तो पता करने में लग गया कि ये उम्मीदवार कौन है। ठीक है, चुनाव मुकाबला का रहा, लेकिन फिर से वही सवाल, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस के पास लड़ाके नहीं है, कांग्रेस से नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कांग्रेस को यह मानना होगा। देखिए, डॉक्टर अशोक कुमार समस्तीपुर, ये समस्तीपुर से चुनाव हारे हुए, विधानसभा का चुनाव भी हार गए। और अब देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से लड़े थे, जब बीजेपी से हुए अलग हुए, फिर पटना साहिब से चुनाव लड़े और वे भी हार गए। अब वे बंगाल में सांसद बन गए हैं। तो कांग्रेस के पास इन नामों के अलावा लोकसभा लड़ने वाला कौन है? और जिन नामों की चर्चा हमने करी, देखिए, यदि हम सच कहें तो पटना साहिब की एक सीट ऐसी है जो कांग्रेस के खाते में स्वतः ट्रांसफर हो जाती है जी। लेकिन पटना साहिब में लड़ने वाला कौन है? आपको पटना साहिब के लिए भी कांग्रेस को उम्मीदवार तलाशना पड़ता है जी। और कांग्रेस में आप यह बता दीजिए कि कांग्रेस ने बिहार में नया नेतृत्व या नया नेता पैदा किसे किया? या आप यूं कहिए कि 50 साल से कम उम्र वाले, देखिए, कुर्ता टाइट रखना और नेता बन जाना, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मैं कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहा था क्योंकि देखिए, महागठबंधन में इस बात की चर्चा होती है कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो कांग्रेस फिर से बड़ी लिस्ट देगी जी। लेकिन सीटों की लिस्ट देगी। तो इसलिए महागठबंधन में यह चर्चा शुरू हो गई है कि देखिए, आप सीट मत मांगिए, पहले उम्मीदवार बताइए, क्योंकि लालू यादव ने सीटों का बंटवारा कर हस्र देखा है और 2020 उनके सामने है, 2019 का नतीजा भी सामने है। तो इसलिए कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती है। मैं फिर कह रहा हूं, बिहार में कांग्रेस मृत्यु शैया पर है, कांग्रेस के साथ नए लोग जुड़ते नहीं हैं, सदस्यता अभियान बंद कमरे में चलता है और
उनके नेता जमीन से दूर भागे रहते हैं, यह भागने की परंपरा। और कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए यदि ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो कांग्रेस का नाम लेवा बिहार में नहीं बचेगा, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर जितनी बड़ी पार्टी कहलाएं। तो इसलिए यदि महागठबंधन में कांग्रेस को रहना है, रहना ही चाहिए, जो नीतीश कुमार चाहते हैं, तो उन्हें सबसे बड़े त्याग की जरूरत होगी। इस बात का ऐलान आज आपको हम करते हैं कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से लड़ने के लिए 40 में से 9 सीटें तो 2019 की तरह नहीं मिलने जा रही है, उनकी सीटें कम होगी, चाहे इसके लिए कांग्रेस को अच्छा लगे या बुरा लगे। और नीतीश कुमार और लालू यादव इस बात पर भी सहमत होंगे कि उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, पार्टी को नहीं। ठीक है ना? तो कांग्रेस की स्थिति है। तो सर कुल मिला के एक बात तो है कि कांग्रेस के पास अगर बिहार में बात कर ले तो कन्हैया कुमार को छोड़ के कोई भी नहीं। कन्हैया कुमार को भी लड़ने के लिए बेगूसराय आना होगा। देखिए, कांग्रेस में मैंने कहा ना, लोग कुर्ता टाइट रखते हैं, जमीन छोड़े रखते हैं। मतलब एक भी उम्मीदवार वैसा नहीं है जिस पे ताल ठोक सके कांग्रेस। देखिए, बिहार के बारे में एक और कहावत कह देते हैं, जर जोरू जमीन, हमेशा सतर्क और सजग रहना पड़ता है, तभी आपके साथ आपकी जमीन रहती है। कांग्रेस को ये कहावत जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए जी। तो हमारे साथ आप बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।